हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 26वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। टुडेज टॉपिक इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, सिग्मा तथा पाई बंध। तो देखिए बेटा, हमने आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कोवलेंट बॉन्ड। ये पढ़ाया था हमने आपको कोवलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंध। हमने आपको सहसंयोजी बंध पढ़ाया था। सहसंयोजी बंध। तो हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था? हमने ये बताया था बेटा जी, दो हाफ फील्ड टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा, परमाणु कक्षकों, दो आधे भरे परमाणु कक्षकों की ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग कहते हैं बेटा अति व्यापन को। ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनती है, से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक। अब बेटा ये जो ओवरलैपिंग है आपकी अति व्यापन, हिंदी समझ लो इसकी, अति व्यापन कहते हैं ओवरलैपिंग को अति व्यापन। ये जो अति व्यापन है, ये जो ओवरलैपिंग है बेटा, ये देखी गई है। ये ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, दो प्रकार की। ठीक है। अब जब ओवरलैपिंग दो प्रकार की है तो कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह के बन जाएंगे, एक सिग्मा और दूसरे पाई। ठीक है। तो ये देखते हैं ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली ओवरलैपिंग है बेटा लीनियर ओवरलैपिंग। हिंदी में कहते हैं रेखीय या अक्षीय अतिव्यापन। लीनियर ओवरलैपिंग मतलब इसे कहते हैं हिंदी में अक्षीय अतिव्यापन। एक अतिव्यापन होता है अक्ष पर होता है बेटा, अक्षीय अतिव्यापन। दूसरा होता है बेटा जी लैटेरल ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग होती है लैटेरल ओवरलैपिंग, जिसे कहते हैं अक्षीय ओवरलैपिंग। पहली होती है अक्षीय अतिव्यापन, दूसरा होता है अक्षीय अतिव्यापन। इसकी हिंदी है अक्षीय अतिव्यापन। समझ में आया? ठीक। अभी देखते हैं जो बेटा लीनियर ओवरलैपिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? और हम कहते हैं इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसे हम? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है। और जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है इससे बेटा हम कहते हैं साइड वाइज, या इसका नाम है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। सब नाम देखते जाएं आप। ये जो लीनियर और हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसका एक नाम और दिया गया है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, समझे बेटा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसका मतलब तो क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ओवरलैपिंग लीनियर है, यदि ओवरलैपिंग हेड ऑन है, यदि ओवरलैपिंग एंड टू एंड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यदि ओवरलैपिंग लेटरल है या साइड वाइज है तब हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से दो प्रकार की ओवरलैपिंग करके दो नए बॉन्ड बनाता है, जिन्हें हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहा। ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड। तो लिखो टू हाफ फील्ड दो आधे भरे, टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो आधे भरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग
लीनियर ओवरलैपिंग, समझ रहे हैं आप बेटा? लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, या हम कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, या हम कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, समझे? जबकि जबकि लिखा है पाई बॉन्ड में क्या लिखेंगे? पाई बॉन्ड में लिखेंगे टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की किस तरह की? लेटरल ओवरलैपिंग, या हम बेटा क्या कह सकते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग, या हम दूसरा नाम क्या बताया था हमने? या साइड वाइज ओवरलैपिंग, या साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। समझिए बेटा, आप समझ गए? तो बेटा जी सिग्मा और पाई बॉन्ड बन गए आपके, ठीक है? दिख रहा है? बिलर तो नहीं हो, ठीक है बेटा? तो आप समझ गए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और पाई बॉन्ड में लिखेंगे टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक? अब देखिए बेटा एग्जाम में आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड से केवल शॉर्ट नोट आता है। क्या आता है? शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट की तरह हम क्यों ना इसे लिखवाएं, जैसे शॉर्ट नोट आता है उसी तरह से। तो क्वेश्चन नुमा पढ़ा देते हैं इसे, आपको हमने डिस्क्राइब कर दिया, समझा दिया, क्वेश्चन वाइज पढ़ा देते हैं। शॉर्ट नोट आएगा सदैव 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? तो लिखो, ये है देखो, राइट, ऐसे आता है बेटा क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। समझे बेटा? सिग्मा तथा पाई बंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कभी कभी यह आ जाता है राइट डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अर्थात सिग्मा तथा पाई बॉन्ड में अंतर बताइए, अंतर लिखिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम क्यों ना अंतर के रूप में पढ़ लें। यदि सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो ये सारे एक साथ मिला के लिख देंगे, पाई बॉन्ड पूछेगा तो ये सारे मिला के लिख देंगे, ठीक है? तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। एक साइड लिख दिया हमने सिग्मा बॉन्ड, दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो ये सिग्मा बॉन्ड लिख रहे हैं इस समय, ये बीच में लाइन खींच दी हमने, इधर हम पाई बॉन्ड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड हो गया। अब देखिए आप सिग्मा तथा पाई बॉन्ड में पहला अंतर क्या है, जो हमने वहां पे डेफिनेशन लिख दिया है उसमें से 3-4 भागों में तोड़ लेंगे उस डेफिनेशन को। पहले अगर हम अंतर देखें, पहली बात करें सिग्मा बॉन्ड में, तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता है क्या? सिग्मा बॉन्ड डेफिनेशन आपकी लिखवा दिए। सिग्मा बॉन्ड क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड, क्या बेटा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक? बढ़िया समझे बेटा। एंड टू एंड का मतलब होता है अंत से अंत, या हेड ऑन, या क्या कह सकते थे इसे? लीनियर। सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, जबकि इसमें ये बात क्या कहेंगे बेटा, बताओ, सोचो आप। जबकि लिखेंगे पाई बॉन्ड, पूरा नहीं लिखा हमने, पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से? हाफ फील्ड। ये बात तो बेटा ध्यान में रहेगी, हाफ फील्ड, क्योंकि हाफ फील्ड भी बनाएंगे। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं? केवल हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड बात निश्चित है यार, ठीक है? पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कैसी बेटा? साइड वाइज, या हम कह सकते हैं
लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक, बिल्कुल बढ़िया, ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये समझ गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखें बेटा, दूसरा अगर पॉइंट देखें तो क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं बेटा, एस एस कोमा एस पी तथा पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं। एस एस की ओवरलैपिंग से भी बन जाएंगे, एस पी की भी और पीपी की भी। ठीक है, तो लिखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एस एस, एस एस कोमा एस पी तथा पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये बात तो सदा सत्य है, एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, बढ़िया। जबकि अगर पाई बॉन्ड में देखें तो पाई बॉन्ड में क्या आता है बेटा, पाई बॉन्ड में दूसरी बात क्या आएगी, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बेटा केवल, पाई बॉन्ड केवल यानी कि ओनली प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल्स, प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है बेटा, जबकि पाई बॉन्ड केवल प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड वाइज रह गया बेटा, साइड वाइज की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात देखें बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा वो मजबूत बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, मजबूत। तो लिखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। जबकि हम अगर ये देखा जाए पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, व्हाइल पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड, आर वीक बॉन्ड्स। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, तथ्य समझा दें, क्योंकि ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बने हैं। सोचे आप, मेरे ये दो हाथ हैं, यदि मैं इनके एंड टू एंड से जोड़ूं इन्हें, ये एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यदि एंड टू एंड ओवरलैपिंग करूंगा तो ये इनसे तोड़ना, ये तोड़ना मुश्किल होगा, यानी कि मजबूत बॉन्ड बन जाएगा। और सोचो यदि ये ओवरलैपिंग साइड वाइज हो रही होती, साइड वाइज का मतलब ये साइड वाइज ही तो है, तो ये है, अभी ये मजबूताई से जुड़े हुए हैं, एकदम से हट जाएंगे, एकदम से हट जाएंगे, क्योंकि इसमें भाई ये हम एंड टू एंड, इस हाथ का एक इस ऑर्बिटल का एंड और एक दूसरे ऑर्बिटल का एंड, ये आपस में जुड़े। अब ये जुड़े तो मतलब ये मजबूत, लेकिन हम साइड वाइज जोड़े जैसे पाई में, तो ये तो या ऐसे जोड़ रहे, क्या हुआ, ये मजबूत हुए नहीं, ये कमजोर हो गए। ठीक है, दूसरी बात इसमें भी दिखा दें, देखो जरा, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी, चौथे पॉइंट में लिख लो, सिग्मा बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी बराबर होती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है, पर मोल होती है लगभग, ये ऑलमोस्ट में कि बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट लगभग ऑलमोस्ट इतनी होती है, 83 किलो कैलोरी पर 83 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बेटा 63, लगभग 63 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है,
इसकी लगभग 63 किलो कैलोरी पर मोल और इसकी लगभग 83। तो किसकी ज्यादा है? इसकी, इसलिए ये मजबूत बॉन्ड हो गए, ये कमजोर। ठीक है, अच्छा बेटा पांचवी बात दिखाएं जरा, पांचवी बात ये दिखाएं, एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पीपी और एस 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 पी और पीपी। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएंगे केवल पीपी। तो देखो जरा, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये दूसरा एस और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके ये बनाया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो ये ओवरलैपिंग कैसी है? एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग से बना के दिखा दिया हमने सिग्मा बॉन्ड। फिर देखें एस पी, तो ये एस ऑर्बिटल बनाया हमने, और ये पी, पी ऑर्बिटल ये होता है, थोड़ा बड़ा बना दिया ये उधर वाला। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल मान लिया। ठीक है, जगह कम है इसलिए छोटे छोटे बना रहे हैं। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये एस और ये पी, तो ये एस और पी एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके फिर सिग्मा बॉन्ड। तीसरा केस आ जाएगा इसमें बेटा, पी पी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो लो छोटे छोटे बनाओ, दिख रहा है बेटा? देखो एक बार, कभी नहीं दिख रहा हो। ठीक है, पीपी नहीं दिख रहा बेटा। ठीक है, इसका मतलब पीपी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर मिटा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखने रहा पीपी। तीसरी आएगी इसमें सिग्मा बॉन्ड में ही पीपी है, पीपी। तो यहाँ पे दिखाऊंगा, इस वाले कॉलम में मिटा दूंगा मैं। ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेगा और कैसे ओवरलैपिंग करेगा देखो। ठीक है, ये ओवरलैपिंग एंड टू एंड मिल रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये इसी का है, कभी आप सोचे हैं कि उसमें बना दिए। ठीक है, इसलिए इसे मैं मिटाऊंगा अभी। ठीक है, तो तीनों केस हो गए इसमें, ये पी ये पी। ठीक है, तो देखो एस एस ओवरलैपिंग मैंने क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी तथा पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता। तो यहाँ एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ एस पी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पीपी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तीन जगह सिग्मा बॉन्ड हमने बना के दिखा दी। अब जरा हम बात करें किसमें बेटा, अब बात हम करें पाई बॉन्ड में। काय में? पाई बॉन्ड में। तो बात ही बात, पाई बॉन्ड में क्या लिखेंगे, ये केवल प्योर पी ऑर्बिटल के और साइड बाई ओवरलैपिंग से, ये लिख रखा है ना, प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड बाई ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो पी ऑर्बिटल साइड बाई का मतलब ये एक पी ऑर्बिटल ये है, दूसरा बेटा पी ऑर्बिटल ये है, आपस में ओवरलैपिंग साइड बाई करनी है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, लो ये ओवरलैपिंग दिख रही है, केवल ये साइड बाई ओवरलैपिंग है, मजबूत होने का चांस नहीं है। ये पी और ये पी, तो पी पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कर रहे हैं ये साइड बाई ओवरलैपिंग, तो ये बना आपका पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। तो ये थे आपके सिग्मा तथा पाई बॉन्ड में अंतर। अब मान लो सिग्मा बॉन्ड लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे, पहले डेफिनेशन जो हमने पहले लिखवा दी, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक पॉइंट वाइज लिख देंगे। नंबर एक, सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी तथा पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं। तीसरी बात, सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होते हैं। चौथी बात, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और ये ओवरलैपिंग करके दिखा देंगे। वही पाई बॉन्ड में लिखना है तो ये सब लिख देंगे। ठीक है, और अंतर में लिखना है तो ये हो गया। ठीक है, तो एक ही भाषा को हमने कई रूप में ढाल दिया है। ठीक है बेटा, अब चाहे अंतर से आ जाए चाहे शॉर्ट नोट से आ जाए, आपको लिखना उसी के अनुसार है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिग्मा तथा पाई बॉन्ड। और मैंने पहले ही बता दिया है, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड बेटा शॉर्ट नोट में आता है, शॉर्ट नोट के पर्पज से हमने ये आपको शॉर्ट नोट तैयार कराया है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है बॉन्ड एनर्जी वो पढ़ाएंगे। तो आप अब हेडिंग डाल लीजिएगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या हेडिंग डालोगे, बॉन्ड एनर्जी। ये जो अभी शब्द आया था, वर्ड आया था, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी होती है। क्या है बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा। क्या है? बंध ऊर्जा, हिंदी में बंध ऊर्जा। ये क्या होती है? बंध ऊर्जा बताइए क्या होती है, समझा देते हैं। बॉन्ड एनर्जी बेटा है क्या? तो देखो
किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, उसके एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी बंधों को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। समझे? कोई पदार्थ है तो पूरे पदार्थ में बहुत सारे बॉन्ड होंगे, तो पूरे पदार्थ की बात नहीं चल रही है। कोई पदार्थ है, उसके एक मोल की बात चल रही है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी समान बंधों को, समान असमान भी नहीं, सभी समान बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम कह सकते हैं उसकी बंध ऊर्जा। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा की वह मात्रा, कुछ इंग्लिश में लिखवाते हैं बेटा, इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, नॉट हिंदी, इंग्लिश। तो एनर्जी की वह मात्रा, एनर्जी की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ, जो किसी सब्सटेंस, जो किसी पदार्थ के एक मोल, बेटा एक मोल ले लिया हमने, एक मोल में उपस्थित, एक मोल में उपस्थित सभी समान, सिमिलर, सभी समान बंधों, बंधों मतलब बॉन्ड्स, बंधों को तोड़ने के लिए बेटा आवश्यक होती है, क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है। तो इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक ऑल द सिमिलर बॉन्ड प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, अभी लिखवाएंगे अंग्रेजी में। बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा आवश्यक होती है, कोमा लगाओ, पूर्ण विराम लगा दिया हमने, आवश्यक होती है, कोमा, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है या बंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है बेटा, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। हो गया, समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में लिख लो बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो कहेंगे इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज बेटा रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी, जो अंग्रेजी वाले लिख लें, इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक, ब्रेक मीन्स कहा तोड़ना, टू ब्रेक all the similar bonds in one mole of any substance, इन्वर्टेड कॉमा में मत लिख लो, ये डेफिनेशन हो गई। इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक ऑल द सिमिलर बॉन्ड्स इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। समझ में आया? तो बेटा जी आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिग्मा तथा पाई बॉन्ड ये शॉर्ट नोट तैयार कर लिया है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है यह देख लिया है। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।